हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये करंट अफेयर की आपकी क्लास चल रही है, उसी की अगला सीरीज़ है। देखिए, यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपीपी एंड अदर कॉम्पिटिटिव सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी एग्जाम है आपके अपकमिंग एग्जाम है, इस साल होने वाले हैं। पीसीएस की परीक्षा भी होगी, समीक्षा अधिकारी और बीपीएससी, सीजीएल, तो सभी के लिए लगातार करंट अफेयर की सीरीज चलेगी। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, इसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभी मार्च मंथ का चल रहा है और फिर हम लोग नेक्स्ट डे से फिर अप्रैल मंथ का पूरा कवर करेंगे, फिर एमसीक्यू पे आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया? तो गोरखपुर में किया। अब देखिए, यूपी स्पेशल का ये केस है, तो यूपी स्पेशल जो है, यूपी स्पेशल का केस है, पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। यूपी में भी पूछा जाएगा, पीसीएस में भी पूछा जाएगा, और आपसे आरओ में भी पूछा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2024 को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये मतलब पुरस्कार दिया तो मैथिली ठाकुर, ये भोजपुरी गायक हैं, आपने देखा होगा मैथिली ठाकुर को। तो ये भोजपुरी गायन में इनको मतलब दिया गया है। तो ये गाती तो पूरे इंडिया के लिए ही, मतलब पूरा कल्चरल सॉन्ग्स के क्षेत्र में दिया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो देखिए, इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सुधा मूर्ति को आपने सुना होगा। इनकी जो बेटी हैं वो जो यूके के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनकी वाइफ है। ठीक है, तो आपने इनके बारे में सुना ही होगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, इंटरनेशनल, क्योंकि देखिए यहाँ राज्यसभा में तो जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, तो उसी में सुधा मूर्ति का भी नाम है। इस वजह से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के द्वारा स्थापित गोल्डन कंपास अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवासन स्वामी को यहाँ पर गोल्डन कंपास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। देखिए, कर्नाटक राज्य ने किया है, भारत मतलब राज्य का पहला आर्टिफिशियल एआई स्थापित जो है कर्नाटक ने किया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस संस्था के साथ किया है, किस राज्य ने किया है। ठीक है, अगला है, केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस बंदरगाह का स्वरूप बदलने के लिए यहाँ पर 800 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना दी है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसको हम कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको कुछ पोर्ट जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। गुजरात में कांडला पोर्ट है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल पोर्ट नाम है। फिर गुजरात में 3 है, एक तो है आपका नाहवा शिवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, दूसरा है मुंबई पोर्ट, तीसरा है वाधवन पोर्ट। फिर गोवा में मार्मुगाओ है, कर्नाटक में आपका न्यू मैंगलोर है, केरल में कोच्चि है। तमिलनाडु में 3 है, एक तो तूतीकोरिन, फिर चेन्नई और एन्नोर। चेन्नई आर्टिफिशियल है, सबसे पुराना माना जाता है। तूतीकोरिन और ये जो एन्नोर है, एन्नोर को कामराज पोर्ट कहते हैं। फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सबसे गहरा। उड़ीसा में पारादीप, बंगाल में यहाँ पर आपका कोलकाता हल्दिया पोर्ट है। तो मैंने यहाँ पर ये जल्दी से बताने की कोशिश करी है, आप इसको धीरे पॉज करके इसको लिख लें, क्योंकि आपके लिए 13 मेजर पोर्ट है वो मैंने बता दिया विद स्टेट, और ये आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी रहेगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मतलब अगला क्वेश्चन है, जो वन लाइनर फॉर्म में लिखा है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में स्थानीय मुद्राओं के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ किया है। देखिए, आरबीआई जो है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस समय इसके जो हेड है, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर है, शक्तिकांत दास है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उसको जो करंट में साथ में मिल रहा है और जीएस का, वो भी पोर्शन को आप यहाँ पर नोट करते चलें। अगला है, 7 मार्च 2024 को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में किस प्रोग्राम को शुभारंभ किया है? नीति फॉर स्टेट्स का किया है। तो ये कहाँ किया है? दिल्ली में किया है, नीति फॉर स्टेट। अगला है, यहाँ पर पूछा गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो पनामा। पहली बात, सबकी लोकेशन में बताता हूँ, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो यहाँ पर है पनामा। अब देखिए, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जो देश आते हैं वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के मोस्टली पार्ट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगल बगल के भी लोग आते हैं, बट इसमें ज़्यादा है। दूसरी बात इसमें यह है कि 2015 में
पेरिस कन्वेंशन हुआ था, उसी में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हुई। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको ज़्यादा योगदान दिया है, बाद इसमें देश शामिल होते चले गए। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये मोटा मोटी बातें हैं। ये COP21 के नाम से फेमस है, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, COP21। ठीक है, अगला है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्वीडन इसका सदस्य बना है। अगर आपसे पूछे 31वां कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। ठीक है, तो देखिए रूस और यूक्रेन ने वॉर शुरू करी। यूक्रेन जुड़ना चाहता था, इसी बात से लड़ाई है, बट यूक्रेन को छोड़कर और देश बन गए सदस्य, लेकिन यूक्रेन नहीं बन पाया। और यूक्रेन कह सकते हो कि बलि का बकरा बन गया, और उसको जो पश्चिमी देशों ने कहा था मदद करेंगे, बट एक समय के बाद अब वो बंद हो गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्वीडन क्या यहाँ पर नया मेंबर बना है। इससे पहले 31 नंबर पे फिनलैंड, क्योंकि जितने सदस्य देश हैं वो अपने देश की पार्लियामेंट से अनुमोदन करते हैं। तो यूक्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, खासकर टर्की वगैरह से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये यहाँ पर पटना में किया है। तो डॉल्फिन मछली है, ठीक है, और गंगा में पाई जाती है। तो ये क्या कहते हैं, गंगा नदी में पाई जाती है। तो पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ नीतीश कुमार से मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो नाम लिया ही जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र या डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में किया, और भारत का पहला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रेट इंडिया रिटेल अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित एक्सीलेंस इन पेट केयर पुरस्कार किसने जीता है? तो मार्स पेट केयर इंडिया ने जीता है। क्या है? मार्स पेट केयर इंडिया ने जीता है। अगला है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब सेनाओं में महिलाओं का योगदान बढ़ता है, वो किसी पद पर पहुंचती हैं, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आपको जरूर फोकस करना है, जिससे कि आपको हर एक चीज पॉइंट का पता चले और वहाँ पर आप क्वेश्चन को कर पाए। अगर अभी इसको छोड़ेंगे तो आपके लिए फिर होगा कि वहाँ पर थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल होता है क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में। गर्भपात, अगला है गर्भपात के अधिकार को संविधान में यानी कि जो अबॉर्शन है उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है, तो यहाँ पर फ्रांस है। ठीक है, तो इंडिया में 24 सप्ताह तक की छूट थी। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ रूल में परिवर्तन हुआ हो, तो ये चीज़ आपको अपडेट करेंगे, बट 24 सप्ताह तक यानी कि लगभग कह सकते हो कि 6 महीने के पहले अबॉर्शन का परमिशन है, उसके बाद का नहीं है। तो ये यहाँ पर फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बना है। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्री जो इस्पात मंत्री हैं, स्टील मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन से, देखिए देश का पहला है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की बात हो रही है, तो वर्चुअली उद्घाटन कहाँ किया है? हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में। हिसार पड़ता है आपका हरियाणा में। तो ये जगह भी पूछी जा सकती है, और पूछा जा सकता है कि भाई देश का पहला हरित हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी मैंने आपको गंगा डॉल्फिन वाला जो बताया था, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, वो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर है। कंप्रेस्ड बायोगैस का मैंने दिल्ली में बताया था, और गंगा वाला मैंने आपसे पटना में बताया था, जो कि नीतीश कुमार ने किया था। तो इस प्रकार से चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2024 में किस स्थान पर है? तो 42 नंबर पे है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स की बात हो रही है। देखिए 126 पे हम लोग पीस में हैं, 126 पे हैप्पीनेस में हैं, ग्लोबल जेंडर गैप में 127 पे हैं, 111 पे हंगर में हैं, 93 पे हम लोग भ्रष्टाचार में हैं, यानी क्या कह सकते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हैं। तो इस तरीके से 161 मीडिया पे है, जो कि जैसा काम वैसा ही उसकी रैंक है, बहुत घटिया रैंक है। ठीक है, तो ये कुछ रैंक्स हैं, मैंने 1 2 3 4 5 6 आपको मोटा मोटी बता दी है, तो आप इसको नोट जरूर करें। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है उसमें जो है इंटेलेक्चुअल इंडेक्स में है, नॉट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर 42वें स्थान पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के PM प्रविंद कुमार जगन्नाथ, देखिए इंडियन नाम मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा वहाँ पर इंडियन ओरिजिन के लोग बहुत रहते हैं। 29 फरवरी 2024 को मॉरिशस के किस आइलैंड में वर्चुअल माध्यम से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? अलागेला आइलैंड। अलागेला आइलैंड कहाँ पड़ेगा? इंडियन ओशन में ही पड़ेगा, और क्योंकि मॉरिशस भी इंडियन ओशन का ही पार्ट है, तो मॉरिशस याद रखिएगा। अगला है
5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। देखिए 5 लाख तक की इसमें छूट होती है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड योजना जो है उत्तर प्रदेश, मतलब ये तो पूरे ऑल इंडिया के हैं, बट उत्तर प्रदेश जो है वो 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए। हालांकि देश की जो जनसंख्या है 20 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ये माना जा रहा है कि एक फैमिली में 5 लोग हैं, तो ऑलमोस्ट लगभग फैमिली को ये पूरा मान रहे हैं, ठीक है। बट अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 मार्च 2024 से 4 दिवसीय तवी महोत्सव। देखिए महोत्सव, ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में बहुत पूछे जाते हैं, एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं वहाँ बहुत पूछे जाते हैं, बाकी पीसीएस बीपीएससी वगैरह में भी सब इंपॉर्टेंट है। तो ये जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव हुआ है 1 मार्च 2024 से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अभी श्रीलंका के कोलंबो में, गीता नाम सुनते ही आप क्या करोगे, इंडिया का कोई स्टेट दे दिया तो आप इंडिया लगाओगे, अगर उसमें से कहीं नेपाल दे दिया, भूटान दे दिया, तो आप कहोगे कि हिंदू राष्ट्र है या फिर इंडिया के पड़ोसी वहाँ हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है, ठीक है। जैसे इंडिया में हॉर्नबिल महोत्सव होता है, कहाँ पर होता है? नागालैंड की तरफ होता है। यक्षगान कर्नाटक में होता है, असम में बिहू होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे फेस्टिवल हैं तो जो कि हमें याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि आपके लिए इतने क्वेश्चन हो गए, और मार्च मंथ के 3 वीडियो मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी जाएगी, उस पर जुड़ लें, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ में घटना चक्र की मैंने कुछ सीरीज़ डाल रखी थी, तो पहले टाइम के अभाव कारण अभी बीच में रोका था, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और अभी वो इन्वायरमेंट चली, बाद में मैं हिस्ट्री भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज एनालिसिस देख सकते हैं, और वो आपके लिए रामबाण रहेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।